नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर एक नया ट्रेडर या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा जो 2-3 साल से मार्केट में है, उन सबको ये चीज़ सताती है कि यार ऐसा कोई सेटअप है या कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे हम जिसके ऊपर हम 100% रिलायबल हो सके और जो हमें प्रॉफिटेबल बना दे। तो उसका सटीक आंसर है नहीं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% सही ठहरा सकती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे दोस्तों सिंपल कारण है कि देखिए, चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो एक हमें एक प्राइस को रीड करने की टेक्निक है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और वो सबके लिए सेम है, नए रिटेल ट्रेडर के लिए भी और जो बहुत पुराना है या बड़ा प्लेयर है या FII DI या हम अब जो भी नाम ले लो, सबके लिए चार्ट सेम है। सबको एक ही कैंडल स्टिक्स दिख रही है, एक ही चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग फेल होते हैं और कुछ लोग, कुछ जूझ लोग ही उसमें पैसा बनाते हैं। तो इसका पीछे का मेन रीज़न यही है कि मार्केट हमेशा इवॉल्व होता है। जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, मार्केट इवॉल्व होगा। और आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले मूविंग एवरेजेस काम करते थे, RSI काम करता था, RSI डाइवर्जेंस काम करते थे, MACD काम करता था, और बहुत सारे इंडिकेटर्स, सुपर ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो काम करते थे, जिनके जिनके ऊपर हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन आजकल हमने देखा है कि जैसे जैसे यूट्यूब और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर समझने में, और जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ रही है कि प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, या फिर नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, SMC, ICT, वो सब धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। पुराने जो आज से 5 साल पहले जो सेटअप चल रहा था वो आज फेल हो रहा है। अभी 2 साल पहले SMC बहुत फेमस हुआ था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो आजकल वो भी फेल हो रहा है, ऑटो ब्लॉक्स भी फेल हो रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक फेल हो रहा है, सब कुछ फेल हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो हम जिसे हम स्मार्ट मनी बोलते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वो हमेशा रिटेल यानी कि आम जनता के पैटर्न्स को समझती है कि लोग अक्सर क्या सोचते हैं, और जिसके बारे में हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी, कि आम जनता की, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, ज्यादातर लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, उसका वो हमेशा उल्टा करते हैं। अब ये उल्टा कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मूविंग एवरेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई क्रॉस ओवर पे ज़्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे कि हाँ भाई, बड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो क्रॉस ओवर पे बाय करेंगे, सबको दिख रहा है। अगर सपोर्ट पे हैमर बन रहा है तो वहां पर लोग बाय करेंगे, कैंडलस्टिक हैमर बन रही है तो बाय करेंगे, क्योंकि सबको पता है ना, सारे लोगों को। तो जो बड़े प्लेयर्स है, जो स्मार्ट है, वो लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं और वो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करते रहते हैं, हमेशा वो चेंज करते रहते हैं कि अच्छा हैमर बन रहा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर बाय करने वाले हैं, चलो आज इनको ठोकते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनको भी मार्केट को ऊपर लेके जाना है, लेकिन पहले वो आपका स्टॉप लॉस खाएंगे, एक बार नीचे लेके जाएंगे, आपको ऐसा एहसास करवा देंगे कि यार मार्केट तो नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, ये भी फेल हो गया, ये सेटअप फेल हो गया, चलो नीचे जाते, और नीचे लेके जाएंगे, और आप तंग आके, परेशान होके, या फिर हताशा में हार मानकर एक बार आप सेल कर दो कि यार छोड़ो, जाने दो अभी। और जैसे ही आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉसेस हिट होगा और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में ऊपर जाए। होता है कि नहीं होता? बहुत बार होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि RSI डाइवर्जेंस बन रहा है, अब डाइवर्जेंस भी फेल हो रहे हैं आजकल। क्या यार, बहुत सा क्यों, उसका रीजन है कि सब लोगों को पता चल रहा है कि यार डाइवर्जेंस बन रहा है तो यहाँ से नीचे गिरावट आएगी, तो बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा आम पब्लिक, आम रिटेलर्स वहां पर सेल करने के बारे में सोचेंगे कि यार बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है या फिर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो वहां पर बाय करेंगे, बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो वहां पर सेल करने की सोचेंगे। तो ये स्मार्ट लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को पता है। अब वो वहां पर अगर वो सेटअप को काम करने देंगे तो सब पैसा बनाएंगे ना, तो साला लूज कौन करेगा? अब लूज तो हमें ही करना है रिटेलर्स को।
तभी तो वो लोग पैसा बनाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले इंस्टीट्यूशंस, और आपको हमारा ही पैसा हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमको वापस दे रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने अपने सेटअप्स को हमेशा इवॉल्व करते रहते, वो स्टडी करते रहते हैं। तो अगर एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, एज ए इंडिविजुअल प्लेयर, हमें अगर इवॉल्व होना है, मतलब हमें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें भी इवॉल्व होते रहने पड़ेगा। और इसके पीछे करने का मतलब और ये करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी ये मार्केट में एसएमसी का दौर चल रहा है, एसएमसी सेटअप्स काम कर रहे हैं। पहले इंडिकेटर्स काम कर रहे थे, थोड़े बहुत टाइम के पहले सुपर ट्रेंड बहुत चल रहा था, मैकडी चल रहा था, लेकिन अब वो फेल हो रहे हैं। तो अब एसएमसी, क्योंकि एसएमसी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मार्केट स्ट्रक्चर समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो शायद अभी लोगों को उतना अवेयर नहीं है, इसलिए ये अभी काम कर रहा है। तो उस पर जो लोग ज़्यादातर 60-70% लोग काम कर रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स, इसके लिए आप भी प्रॉफिट बना रहे हो अगर आप जान गए तो इसी के चलते आप जितने नए नए स्ट्रैटेजीज आती है या फिर नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उस पर फोकस करो। जैसे किसी देश को जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी देश को आगे बढ़ना है, तो उसको नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, नए तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा। अगर आप वही पुराने तौर तरीके लेके बैठे रहोगे तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ पाओगे। नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, कीप लर्निंग। मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी और अपने वीडियोस में भी, अपने यूट्यूब वीडियो में भी ये बार बार हमेशा मैं बहुत भारपूर्वक कहता हूं कि आप लर्निंग पे फोकस करिए। अब इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर तुरंत जंप हो जाओ। यार एक दिन लॉस हो गया ये स्ट्रैटेजी से, अब दूसरे दिन दूसरी स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं। आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे आपको थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, एटलीस्ट 50 ट्रेड 100 ट्रेड लीजिए उस सेटअप पर, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपका एज कौन सा है, आपको कौन सा सेटअप सेट हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको कौन सी चीज सेट हो रही है। उसके बाद भी अगर वो फेल हो रहा है तो फिर आप चेंज करिए। लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है और बहुत सारे स्मार्ट मनी है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, वो लोग सिंपली ऐसे मूविंग एवरेज पर काम करते हैं, ईएमए पे काम कर रहे हैं। तो ईएमए अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आपको नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो नई चीज आ रही है उसको कंप्लीटली इग्नोर करो। आप सीखो, समझो, और आपका जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल सेटअप है उससे कंपेयर करो, क्या इससे ये बेहतर है? अगर बेहतर है तो उसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपका जो भी सेटअप है वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके फेवर में काम कर रहा है, तो उसको क्यों चेंज करना है? अगर अगर मुर्गी आपको रोज सोने का अंडा दे रही है तो ले लो ना चुपचाप। पूरी मुर्गी काट के एक ही दिन में सारे अंडे निकालने के क्या क्या करोगे? मुर्गी कट गई, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में अगर आप प्रॉफिटेबल हो आपके पुराने सेटअप से या कोई भी स्ट्रैटेजी से, तो उसको चेंज मत करिए। नॉलेज के लिए आप नई चीजें अपनाएं, देखें, ट्राई करिए छोटे से। अगर वो बेहतर है तो अपडेट करिए, अगर नहीं है तो स्टिक टू योर ओरिजिनल सेटअप। हमने देखा है कि एसएमसी फेल हो रहा है और आजकल नया आईसीटी चल रहा है, इनर सर्कल ट्रेडर, वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अपने आप को इवॉल्व करिए। उससे क्या होगा ना कि आप जो नए प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ सिंक में रहोगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, अगर ये चीज समझने की कोशिश है आपकी, तो आपको प्रॉफिटेबल होने में कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आप
एकदम रिजिड माइंडसेट के साथ, यार नहीं मुझे तो ये क्रॉसओवर पे हुआ, मैं बाय करके बैठ जाऊं कुछ भी हो, तो यार वो काम नहीं करेगा। क्योंकि वो लोग, वो बड़े प्लेयर्स को पता है कि यार यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय करने वाले हैं। अब 200, हमने बहुत बार देखा है कि 200 मूविंग एवरेज को भी एक बार ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है मार्केट, और फिर थोड़े दिन, एक दो दिन यहाँ पर नीचे रहता है और फिर मार्केट ऊपर चलता है। देखा है कि नहीं देखा? तो इसीलिए आपको हमेशा इवॉल्व होना है, सिंपल है चीजें। तो आज के इस टॉपिक में हम बस यही डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में बस यही कहना था कि इवॉल्व करिए खुद को, कीप लर्निंग, लर्निंग पे हमेशा फोकस रखिए। ऐसा कोई भी होली ग्रेल सेटअप आपको नहीं मिलने वाला है, लाइफ लॉन्ग नहीं मिलने वाला है। 2 साल तक अगर कोई चीज चल रही है, उसमें आपने पैसा बनाया, ठीक है। अगर कुछ अब नहीं फेल हो, अगर वो चीज फेल हो रही है, तो नए सेटअप पे जाओ, वो समझने की कोशिश करो, और अगर वो प्रॉफिटेबल है तो स्टिक टू दैट प्रॉफिट, तो स्टिक टू दैट सेटअप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। हमने देखा है कि ऑप्शन चेन भी फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? उसके पीछे का रीजन ही ये है कि स्मार्ट मनी भी स्मार्ट, उसको स्मार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सेटअप को देखकर, ऑप्शन चेन को देखकर, जहां पर बहुत ज्यादा ओवाई डेटा है, वहां पर रेजिस्टेंस मान के अंधे की तरह वो लोग सेल करने वाले, तो उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं ना। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यार भरोसा करे तो किस पे करे? अगर आपको ये सवाल आ रहा है, तो दोस्तों ज्यादातर जो डेटा होता है उस पे भरोसा करना चाहिए। मास पब्लिक क्या सोच रही है, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज कंफ्यूज करे, तो यार भरोसा करे तो किस पे करे? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन की बात, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन लाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल है, आप लर्निंग पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करिए। आपको कोई स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट आ रहा है, किसी के लर्निंग पे या किसी के टीचिंग में ट्रस्ट आ रहा है, तो उस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर, अलग अलग स्टॉक्स पर, अलग अलग इंडेक्स पर, जो भी चीज़ आपको ट्रेड करनी है उस पर बैक टेस्ट करिए। और जिस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा काम करती है, अगर वो प्रॉफिटेबल दिख रहा है कि हाँ, अगर निफ्टी में वो चीज़ बहुत काम कर रही है, एसएमसी निफ्टी में काम करता है, तो अगर वो चीज़ आपको दिख रही है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को, वो स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना शुरू करिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एसएमसी निफ्टी पे काम करता है तो हर एक जगह पे काम करेगा। कभी कभी हमने देखा है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चंचल है, वहां पे कभी कभी एसएमसी फेल होता है, ऑटो ब्लॉक्स फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो वहां पर कुछ और काम करेगा। तो ये चीज समझने के लिए आपको हमेशा खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। लोग कैसे सोचते हैं, बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, ये सारी चीजें। और अक्सर मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में, और यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कि बड़े प्लेयर जो है वो एक्चुअल में बड़ा विजन रखते हैं। दैट मीन्स कि बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है उसके साथ सिंक होने की कोशिश करिए। सिंपल लॉजिक में आपको बताऊं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर एफआईआई किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो हमने स्क्रीनर पे, या फिर आप अगर फंडामेंटल्स जानते हैं तो आपने देखा होगा कि एफआईआई किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट, अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो ऊपर जाएगा, 2-3 महीने तक। क्योंकि अगर कोई क्वार्टर के बाद उन्होंने स्टेक बढ़ा है किसी स्टॉक में, तो कुछ सोच के ही तो बढ़ाया होगा, उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा। अब वहां पर आपको एंट्री लेनी है, करेक्ट, और उसको होल्ड करना है। आपको 2-3 महीने में उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो आपको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो फंडामेंटल्स, मतलब एफआईआई अगर किसी में स्टेक बढ़ा रहे तो वो बिना सोचे समझे तो नहीं बढ़ाएंगे, करेक्ट? तो वो उसके साथ साथ हमें सिंक होना है। अब वो उन्होंने स्टेक बढ़ाया, दैट मीन्स कि उन्होंने बड़ा पिक्चर देखा है कि एटलीस्ट 3 महीने तक उसको मैं होल्ड करूंगा, या फिर एक हैंडसम प्रॉफिट मिलेगा उनको, तब जाके हम निकालेंगे, तब जाके वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। अनलेस एंड अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज या बुरी खबर नहीं आती, तब तक वो लोग होल्ड करेंगे, करेक्ट? क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं।
बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा लगाता है तो वो बार बार इन एंड आउट नहीं करते, इन एंड आउट करते हैं लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट से करते हैं, जिससे उनको मैन्युपुलेशन करने का मौका मिले। लेकिन अगर बड़ा स्टेक होल्ड किया है किसी स्टॉक में तो वो उसको बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं ताकि उनको वो बड़ा हैंडसम प्रॉफिट मिले। और वही चीज़ें हमें वो म्यूचुअल फंड के तौर पे हमें जो हमारा कमीशन, हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से वो लोग हमें लौटाते हैं। तो इसीलिए हमें बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभी ऊपर नीचे होता है मैन्युपुलेशन के तौर, और ये मैन्युपुलेशन ये बड़े प्लेयर किस तरह से करते हैं, हमको दिखाते हैं कि यार 3 साल से सॉरी 2-3 दिन से लगातार मार्केट नीचे गिरा रहा है, गिरा रहा है, गिरा रहा है। आपको दिखाएंगे कि यार अभी तो मार्केट को तोड़ दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, 15 मिनट या 1 घंटे का सपोर्ट तोड़ दिया। आपको दिखाएंगे कि यार अभी तो मार्केट में बेरिश मार्केट आ जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टॉक में अगर ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई और वो लोग गिरा रहे, तो वो ट्रैप है, मैन्युपुलेशन है वो। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एकदम बॉटम का प्राइस मिले, एकदम नीचे से अपना बेस बनाए और फिर मार्केट ऊपर रिवर्स करे और फिर वो बैठ जाए, और फिर धीरे धीरे रिटेलर्स उसमें बाइंग आए, फिर न्यूज़ आएगी, न्यूज़ आने के बाद लोगों में यूफोरिया आएगा, अरे ये स्टॉक में न्यूज़ आई है, बड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट किया है, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जैसे न्यूज़ आती है रिटेलर्स खुश हो जाते हैं और उसमें एंटर करते हैं। उन लोगों ने मैन्युपुलेशन करके ऑलरेडी बेस में बना लिया अपनी पोजीशन, बहुत ज़्यादा स्टॉक अक्यूमुलेट कर लिया है। अब न्यूज़ के चलते मार्केट में अब रिटेलर्स उसको ऊपर लेके जाएंगे और आराम से वो बैठेंगे, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उनको लगेगा कि अब यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड हो रहा है, या फिर ये जब उनको लगेगा कि हाँ अब ये अच्छा खासा हमारा टारगेट हिट हो चुका है, फिर वहाँ पर वो क्या करेंगे, और थोड़ा मैन्युपुलेशन करेंगे, एक और बार डिप लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हाँ यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक बड़ी सी कैंडल दिखाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, आपको और फोमो ट्रेडर्स को और एंटर करवाने के लिए वहां से एक और बार बाउंस करवाएंगे, एक और बार स्पाइक करवाएंगे। और वो स्पाइक करवाने के बाद, फोमो ट्रेडर्स घुसने के बाद, बहुत सारे नए रिटेलर्स को घुसाने के बाद, वहां पर ट्रैप करने के बाद कि ये मार्केट तो और भी ऊपर जाएगा, फिर वहां से वो धक लगातार सेलिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। होता है ना ऐसा। तो बस यही चीजें समझनी है, ये मैन्युपुलेशन समझना है। और ये मैन्युपुलेशन समझने के लिए आपको हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, हमेशा आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो बस आज के टॉपिक में यही है। तो आगे की लर्निंग सीरीज में मैं और भी नए नए टॉपिक्स लेकर आऊंगा आपके सामने। बेसिक से शुरू कर रहा है मैंने, हर एक चीज सीखना जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या है, चार्ट पैटर्न्स क्या है, सब कुछ सीखेंगे। फिर एक बार सारे नियम जान ले, फिर हम ही उस नियम को तोड़ेंगे। और यही है दुनिया का उसूल, यही है बड़े प्लेयर्स का उसूल। पहले सीख लो, लर्न द ग्रामर एंड देन ब्रेक फ्री। तो इसी जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।